राजधानी रांची में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के सिक्किम शाखा के छात्रों ने नाटक उरुभंगम, जो कि भास द्वारा लिखित है और एक शास्त्रीय नाटक है और जिसमें दुर्योधन को हीरो के रूप में प्रस्तुत किया गया है, उसका प्रदर्शन किया। लेकिन उस प्रदर्शन की जो खास बात थी वो ये कि इसमें सरायकेला छऊ को समावेशित किया गया। यानी कि पूरी जो नाटक जो है वो सरायकेला छऊ, जो कि भारत का, झारखंड का एक बहुत प्रसिद्ध है, पूरे भारत के और विश्व के लोग इससे परिचित हो रहे हैं। और इसका निर्देशन किया है स्वाति चक्रवर्ती सर ने, जो कि जाने माने रंगकर्मी हैं, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंग मंडल के निर्देशक और तमाम जगहों पर प्रदर्शन कर चुके हैं। हमारे साथ खुद हैं। सर, स्वागत है आपका। एक तो बहुत बढ़िया प्रदर्शन, इसके लिए बधाई आपको। और ये जो आपने सरायकेला छऊ को एक्सपेरिमेंट किया, जो प्रयोग किया उरुभंगम जैसे शास्त्रीय नाटक में, कैसे ये आइडिया आया और कितना इसमें आपको चुनौती का सामना करना पड़ा? सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो चैलेंज ये था कि ये नाटक जो है बेसिकली करुण रस के है। अब कंटिन्यूअस करुण रस पे ऑडियंस को रखना, तो ये मेरे लिए था कि मैं कंटिन्यूअस करुण में नहीं रखना चाहता हूँ। तो इसीलिए मेरे दिमाग में आया था कि मैं इस नाटक को जो शुरू करूँगा वो मैं वीर रस से करूँगा। वीर रस से शुरू करके करुण रस में ले जाना। अब वीर रस में ले जाने के लिए जो मेरे पास हथियार था, वो हथियार है सरायकेला छऊ। आप परिचित थे इससे पहले से? 1999 में जब मैं NSD में सेकेंड ईयर की स्टूडेंट मैं था, तो उसी समय हमारे साथ 45 दिन का एक वर्कशॉप हुआ था, जिसमें तीनों छऊ हमने सीखा था, सरायकेला, मयूरभंज, पुरुलिया, और उसके ऊपर एक प्रोडक्शन भी हुआ था। तो सरायकेला छऊ से ऑलरेडी मैं परिचित हूँ। तो आइडिया यही था कि इस ट्रेडिशनल फॉर्म को आज के संदर्भ में कैसे पेश करूं। तो इसीलिए जब शशिधर जी से मेरी बात हुई तो मैंने यही कहा कि मैं शुरू करना चाहता हूं वीर रस से। फिर हम दोनों ने बातचीत की और हमने किया कुरुक्षेत्र की लड़ाई हुई क्यों। इस हुई क्यों को लेकर हमने पीछे की जर्नी शुरू की, और शुरू का जो 20 मिनट है जो पूरे के पूरे सरायकेला छऊ के ऊपर आधारित है। NSD सिक्किम में देश भर से छात्र हैं और वो अलग अलग हिस्सों से आते हैं, लेकिन भारत की जो विविधता है वो यही है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। हमारे साथ हैं उरुभंगम में दुर्योधन और गांधारी की भूमिका निभाने वाले तुषार और पल्लवी। तुषार, आप कहाँ से हैं? मैं जम्मू से हूँ। अच्छा, जम्मू से हैं। और पल्लवी, आप? मैं MP से हूँ, मध्य प्रदेश, ग्वालियर से। अच्छा, ग्वालियर। तो एक MP से है, एक जम्मू से है, और ये सिक्किम में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और झारखंड के सरायकेला छऊ को प्रस्तुत किया। कैसा अनुभव रहा? उरुभंगम तो चलिए क्लासिक प्ले, आप लोग थिएटर के स्टूडेंट हैं तो ये तो पता है, लेकिन उसमें सरायकेला छऊ एक जो हमारे यहाँ फोक स्टाइल है, क्लासिकल स्टाइल है, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा और क्या चैलेंजेस रहे? कितना आपको मुश्किल लगा या कितना आसान लगा? चैलेंजेस थे, काफ़ी चैलेंजेस थे, क्योंकि इसमें बॉडी का बैलेंस आपका ज़्यादा आपको चाहिए होता है। स्टार्टिंग में जब हम आए थे तब तो हमको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, पर क्योंकि ज़्यादा गर्मी भी थी यहाँ पे और सिक्किम से आए थे तो गर्मी लग रही थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम गया, थोड़ा सा शशिधर सर हमें करवाते भी थे अच्छे से, तो धीरे धीरे बॉडी ने अडेप्ट कर लिया उसको। तो उसके बाद हमें मज़ा आने लगा। मज़ा तो चलो फर्स्ट डे भी आया था, क्योंकि वो था ना एक बड़ा चैलेंज कि अब इसको एक्सेप्ट किया तो इसको करके देखते हैं। तो वो था, चैलेंजेस तो सही थे, लेकिन मज़ा आया हमें करने में। सरायकेला छऊ के बारे में क्या कहेंगे आप? सरायकेला हमें, जब हम शशिधर सर के पास थे तो उन्होंने हमें पुरुलिया, सरायकेला, उन्होंने हमें सारा मयूरभंज, हाँ जी, मयूरभंज, हमें सारे छऊ से परिचित करवाया। सरायकेला छऊ में हमें ये था कि जैसे पुरुलिया में एक्रोबैटिक्स था और ये था, सरायकेला में क्योंकि हम इस सब को कर सकते हैं, जो जैसे भगवान जी के जितने भी वो होते हैं, कृष्ण और ये सब कर सकते हैं, उसमें आप रियलिस्टिक में भी अडेप्ट करके यूज़ कर सकते हो, क्लासिकल में भी कर सकते हो। तो इसलिए सरायकेला में हमारा थोड़ा ज़्यादा
फोकस भी था और वो हमें थोड़ा ज़्यादा अच्छा भी लगा और करने में भी मज़ा आया। पल्लवी, आप बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा सरायकेला छऊ के साथ? एक्सपीरियंस अच्छा था। जब छाऊ सीखने आए तो कुछ लगा कि कुछ एक्साइटिंग है। शुरुआत में बहुत दिक्कतें आई, लेकिन चूँकि हम ऑलरेडी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आया। लेकिन सराय खेलते होंगे। बिल्कुल थिएटर गेम्स खेलते हैं, लेकिन गर्मी की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आया। लेकिन जब हो गया, करते गए तो कुछ नई चीज़ सीखने को मिलती है तो और ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, इंटरेस्ट आने लगता है। तो बस इंटरेस्ट के साथ करते गए और प्ले बनता चला गया। मतलब सरायकेला छऊ और उरुभंगम का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा लगा आपको? वो एकदम परफेक्ट है और मुझे लगता है कि हम इस फॉर्म को जब हमने अडॉप्ट किया तो उसके बाद जो सर सिखाते गए और कंपोजिशन करवाते गए उसमें जो मज़ा आया हमको, शायद वो उतना किसी और आर्ट फॉर्म में शायद हमको आता नहीं आता। हमारे साथ हैं झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया के जाने माने सरायकेला के आचार्य पद्मश्री शशिधर आचार्य, जिन्होंने इस नाटक की कोरियोग्राफी की थी, यानी कि नृत्य संरचना की थी। हम सीधा उन्हीं से पूछते हैं। सर, एक तो सरायकेला छऊ जो कि अपने आप में एक अनूठा है, ऊपर से उरुभंगम जैसे शास्त्रीय नाटक में इसका समावेश करने का आइडिया कैसा है? नहीं, देखिए, मैं तो एक्टरों के साथ काम करता हूँ। एनएसडी में भी विगत 20-22 सालों से पढ़ा रहा हूँ और कई सारे नाटक हमने छाऊ के ऊपर करा है। और ख़ास कर जब क्लासिकल नाटकों की बात होती है, शास्त्रीय नाटकों की, तो उसमें एक आर्ट फॉर्म को इंक्लूड कर अगर किया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। और छाऊ एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जो थिएटर के बहुत क्लोज है, बहुत नज़दीक है। एक्टर की अच्छी ट्रेनिंग हो जाती है, उसको इनर स्ट्रेंथ बढ़ता है, उसको एक फ्लेक्सिबल बॉडी मिलता है और एक स्पेस, जो हम स्टेज की बात करते हैं, अंग्रेजी में स्पेस की बात करते हैं, वो स्पेस को कैसे मेंटेन किया जाएगा अपने मूवमेंट के जरिए, वो आइडिया हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि क्लासिकल ड्रामा में आंगिक अभिनय और उसमें मुद्राओं का भी यूटिलाइज होता है। इसमें कम मुद्रा यूटिलाइज किया हम लोगों ने, लेकिन आंगिक ज़्यादा किया है। और छाऊ एकमात्र स्टाइल है पूरा भारतवर्ष में जो थिएटर के ऐसे नाटकों के लिए बिल्कुल फिट बैठता है और प्रचुर होता आपने है। बहुत सारे प्रयोग भी किए, जैसे आपने वो नारायणी का प्रयोग किया, वृंदावनी का प्रयोग किया, और नहीं, वो नांदी पाठ और भरत वाक्य जो था उसको कैसे आपने? क्लासिकल ड्रामा में जो स्वरूप है, जो उसका मार्गम है, जो रास्ता है कि किस तरह से उसको प्रोड्यूस किया जाए, हम लोगों ने उसको लिया, लेकिन हमने अपनी छाऊ की जो मार्गम है उससे प्रस्तुत किया, क्योंकि वो भी क्लासिकल है। तो उसमें जैसे शुरुआत में नांदी होती है, बाद में भरत वाक्य होती है, तो नांदी के रूप में हमने अपना जात्राघट को लिया, और लास्ट में वृंदावनी होती है, उसके लिए हमने अपना रिदम लिया। तो रिदम के जरिए से वृंदावनी, तो ये दोनों जात्राघट और वृंदावनी, ये नांदी और भरत वाक्य की तरह हमने यूटिलाइज किया। बाकी हमने जर्जर की स्थापना नहीं करी, क्योंकि सरायकेला छऊ में जर्जर का जो स्थापना होता है वो घट के रूप में होता है, और वो घट पहले आता है, उसके बाद हम परफॉर्मेंस करते हैं। तो हमने लिया स्टार्टिंग से, जहाँ से छऊ की शुरुआत होती है, यानी कि शुरुआत की नांदी जो होती है छऊ का, वो जात्राघट से। उरुभंगम को प्रस्तुत करने का रांची में श्रेय जाता है झारखंड से के ही रहने वाले जो कि सिक्किम शाखा के, एनएसडी सिक्किम शाखा के केंद्र निदेशक हैं विपिन कुमार जी हमारे साथ हैं। सर, इतना बढ़िया प्ले हुआ यहाँ पे, और आप खुद झारखंड के हैं, सरायकेला छऊ को अपने यहाँ पे उरुभंगम जैसे नाटक में समावेशित किया, ये किस तरह का अनुभव रहा आपका? नहीं, बहुत बढ़िया अनुभव रहा। और हम जो है 1 साल का जो हमारा पाठ्यक्रम, उसमें जो है बच्चों को बीच में 6 महीने के लिए जो है हम पारंपरिक कोई भी नृत्य, पारंपरिक नृत्य सीखने के लिए भेजते हैं, उस फॉर्म में, उस शैली में काम करने के लिए हम भेजते हैं। तो इस बार मैंने निर्णय लिया था कि इनको छऊ के लिए हम सरायकेला भेजेंगे और वहीं पर एक प्रोडक्शन करेंगे। लेकिन इसका मंचन यहाँ होना नहीं था, इसका मंचन फिर सिक्किम में ही जा कर के होना था। लेकिन फिर मैं तो झारखंड से भी हूँ और झारखंड को लेकर बहुत भावुक भी हूँ और बहुत काम किया झारखंड में। हमने कहा क्यों ना झारखंड में ही किया जाए। तो मैंने अजय सर से बात की तो उन्होंने कहा बिल्कुल कीजिए, मैं पूरी मदद का आपको करूँगा और आपको करना भी चाहिए झारखंड में।
लेकिन कुछ समस्या आई हमारे साथ, जो है आर्यभट्ट हमने बुक किया था, उसके बाद हमें अंतिम समय में भी नहीं दिया गया, मना कर दिया गया, और ये आखिरी था हमारा कि आर्यभट्ट में फिर करते हैं, और आर्यभट्ट मिल गया। लेकिन बहुत सारे हमें एडजस्टमेंट करना पड़ा। आर्ट्री हाउस, अरे सॉरी, आर्ट्री हाउस मिल गया हमें, लेकिन बहुत सारे हमारे, क्या वजह रही आर्यभट्ट नहीं मिले? मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हमने जून में बुक किया था और जून के बाद जो है ये प्रोसेस भी हो गया। 5 जुलाई को हमें चिट्ठी मिल गई CCDC डिपार्टमेंट से कि ये कंफर्म हो गया आपका 7, 8, 9। हम उसी के हिसाब से तैयारी भी करने लगे। जब हम 2 तारीख को वहाँ पहुँचे देखने के लिए ऑडिटोरियम, कारपेंटर को बुलाया, आपके टेंट वालों को बुलाया, सबको बुलाया कि भाई टेक्निकल टीम को बुला लिया जाए, और लाइट वाले को बुलाया। तो वहाँ स्टाफ ने कहा कि नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते, अब आपको ऑडिटोरियम नहीं मिलेगा, कैंसिल कर दिया गया है। तो हम लोग VC साहब से मिले, तो उन्होंने कोई बातचीत नहीं की हमसे, बस उन्होंने कहा कि हम ऑडिटोरियम नहीं देंगे आप लोगों को। बहुत निराश होकर के मैं आ गया वापस। अब क्या करें, तो फिर करना तो था ही मुझे झारखंड में, यहाँ नहीं करता तो मैं जमशेदपुर में करता। तो ये आर्ट्री हाउस हमें मिल गया, और फिर हमने यहाँ प्लान करके किया। अच्छा लगा। आज थोड़ी दिक्कतें आई हैं यहाँ पर, लेकिन ठीक है, शो ओपन तो हो गया। जी बिल्कुल। क्या कहेंगे सर, झारखंड में रंगमंच को लेकर क्या लगता है आपको? कुछ भविष्य नज़र आता है? सरकार की ओर से क्या कुछ प्रोत्साहित करने वाली नीति बन रही है? मैंने तो बहुत काम किया यहाँ पर, मुझे नहीं लगता। सरकार का तो बड़ा नकारात्मक रवैया है यहाँ पर कला और संस्कृति को लेकर के, और ख़ास करके रंगमंच को लेकर के। और जो लोग यहाँ रंगमंच कर रहे हैं वो अपने ही बलबूते पर कर रहे हैं। सरकार से कोई योगदान तक नहीं है, सरकार से उनके पास प्रेक्षागृह नहीं है, और है भी तो बहुत दूर है। तो इस तरह का किसी भी यहाँ के, मुझे नहीं लगता कि नाट्य संस्था को यहाँ कोई मदद मिलती है संस्कृति विभाग से या दूसरे विभाग से। क्योंकि मैंने यहाँ पगला घोड़ा भी किया था, अभी 2 साल पुरानी बात है। उससे पहले मैंने बहुत सारे नाट्य शिविर किया था, आपके लोहरदगा में भी किया था, नेतरहाट में किया था, हजारीबाग में किया, बोकारो, धनबाद, चंद्रपुरा तो मैं करता ही रहता हूँ काम, रांची में किया। लेकिन हमेशा मुझे लगा कि बड़ा नकारात्मक रवैया है। और मेरी भी बहुत, जब मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से स्नातक जब मैं हुआ वहाँ से, तो मेरी बहुत तमन्ना थी कि मैं झारखंड में काम करूँगा नीले जी। लेकिन शुरू भी किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगा कि बहुत असंभव है यहाँ काम करना मेरे लिए, और मैं भी पलायन कर गया यहाँ से। फिर मैं दिल्ली चला गया, दिल्ली में ग्रुप बनाया, वहाँ काम करता रहा। फिर वहाँ से पूरे भारतवर्ष में घूमता रहा मैं, और उसके बाद मैं फिर सिक्किम चला गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे विपिन कुमार जी, और इन्होंने बताया कि झारखंड में अनुभव तो इनका बहुत अच्छा रहा, लेकिन इस बार इन्हें बहुत कड़वे अनुभवों का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर भी ये रंगमंच के विकास के लिए और उसकी प्रगति के लिए प्रयासरत हैं। नीलय सिंह, लाइव लगातार, रांची।